गाए जा गाए जा, ओम के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा, ओम के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू लोट लगाए जा। गाए जा गाए जा, ओम के गुण गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर जग में, ये तो देश बिगाना है ये जगत मुसाफिर खाना, है ये जगत मुसाफिर खाना। पथिक यही समझाए जा। गाए जा गाए जा, ओम के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहती हैं। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज चलाती हैं। ओम पर विश्वास कर पथिक, ओम पर विश्वास कर पथिक, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा गाए जा, ओम के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गाए जा। नमस्ते ओम। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, अच्छा, आइए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्मर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। इस आर्यों के महाकुंभ के संचालक हमारे यशस्वी लखनलाल आर्य जी, व्यासनंद शास्त्री जी पंडितों के महापंडित, राकेश आर्य जी हमारे प्रणेता भारत समझो अभियान के, और हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी जो कि सूत्रधारी हैं इसके, और अनिल अरोड़ा जी, और माता चंद्रकांता, माता कमला हंस इत्यादि सबको नमस्कार। मानव जन्म हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है, और इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ेगा, प्रयोगात्मक। थ्योरी पढ़ने के साथ जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वो चीज आपको पूर्णतया फल नहीं दे सकती। तो हमारा बेसिक मामला यही है मानने का कि हर आदमी को नित्य दिन 1 घंटे जरूर ओम के सानिध्य में बैठना चाहिए, और उद्गीत प्राणायाम जिसमें कि ओम का जाप करना है, कम से कम 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट तो जरूर ओम का प्राणायाम करे, और कम से कम 108 बार मिनिमम, ज्यादा कर सकता है तो अच्छी बात है, गायत्री मंत्र का जाप करे। प्रणव का जाप और ओम का जाप ये आपको सीधे योग मार्ग की ओर ले जाएगा, आपकी आत्मा को पवित्र करेगा। जब आपकी आत्मा पवित्र होगी तो आप योग की ओर अग्रसर होंगे, और योग के अग्रसर होने के लिए आपको जो योग के 8 अंग है वो आपको बड़ी सहायता करेंगे, और प्रभु दर्शन में आपके लिए बहुत ही सराहनीय योगदान देंगे। और इन सब में योग में यम और नियम का पालन करना उसका बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये महाव्रत कहे गए हैं। आप सभी लोग यम और नियम के बारे में जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो इनका आपको जो महाव्रत है इनको पालन करेंगे तो आपकी आगे आगे सीढ़ी वैसे ही चली आगे बढ़ती चली जाएगी,
और आसन कम से कम 1 घंटा आपका दृढ़ होना बहुत जरूरी है। जब तक आसन आपका दृढ़ नहीं होगा, आप बैठ ही नहीं सकते, योग मार्ग पे अग्रसर नहीं हो सकते। तो उसके लिए चाहे आप सुखासन या स्वास्तिक आसन या पद्मासन, कोई भी आसन, उसकी दृढ़ता कम से कम 1 घंटे के लिए आप कर ले। उसके बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम से आपकी बुद्धि सूक्ष्म विषयों को समझने के लिए धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी, और जो गहन से गहन चीजें हैं वो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आने लगेंगे। और जब प्राणायाम करते करते प्रत्याहार, अपनी जो बाहर की जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ भाग रही है, उनको आपको अंतर्मुखी कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। धीरे धीरे आ रही है, पहले धुंधला, कोहरा सा, फिर तीव्र सफेद ज्योति, इस तरह की ज्योति आपको महसूस होंगी। ये प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे, जब ये सब प्रक्रिया आप अच्छी तरह से दृढ़ हो जाएंगी, तो आप समाधि को, और पहले संप्रज्ञात समाधि के बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि के लिए। तो इसके लिए आपको वैराग्य, मतलब बाहर की चीजों, और वैराग्य का मतलब ये नहीं छोड़ दे रहा। आप माता पिता को नहीं छोड़ सकते, अपने भाई बहन को नहीं छोड़ सकते, समाज को नहीं छोड़ सकते, सबसे मिलकर के चल रहा है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हमने समाज को छोड़ दिया। समाज को छोड़ना कोई वैराग्य नहीं है। समाज में चलना है, उनका परोपकार करना है, निष्काम भाव से काम करना है, यही वैराग्य है। और इस वैराग्य को जब आप धारण कर लेंगे, और उसके साथ जब आपकी श्रद्धा के साथ गति होगी, तो आप निश्चित ही, आप ये समझिए कि आप समाधि को अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन ये काम बहुत कठिन है, आपको निरंतर करना पड़ेगा। जो अभ्यास है आपका निरंतर होना चाहिए, नित्य प्रति होना चाहिए। प्रैक्टिकल बात है, हर एक को करना चाहिए। किताबें तो, और पुस्तक भी आप पढ़ ले, तो उसके पढ़ने के लिए भी आपको बुद्धि बहुत प्रखर होनी चाहिए। उसके लिए जब प्राणायाम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वेद के मंत्र आपको साक्षात होने लगेंगे। महर्षि दयानंद यही करते थे, उनकी समाधि लग गई थी, तो जब भी उनको, जब वेद भाष करते तो वो सीधे कमरे के अंदर जाते थे, समाधि में जाते थे, और ईश्वर से डायरेक्ट बात करके फिर उसका वो मंत्र समझ लेते थे। फिर उसके बाद वो वेद भाग दोबारा फिर से लिखवाना करते थे। तो आपको ये प्रैक्टिकल जरूर करना है। आप इसको इधर उधर ये अन्यथा ना ले कि हम भाई बहुत ज्यादा सामाजिक हो गए। सामाजिक हुए वो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने बारे में भी कुछ सोचना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जहाँ की आपकी जो 18 तत्व है वो यही छूट जाएंगे, और आप परमात्मा के साथ डायरेक्ट आपकी बातचीत होगी। जो भी आप चाहेंगे तो वो इंद्रिया आपको उसी समय परमात्मा को प्रोवाइड कर देगा। आप तो इस तरह से आपको जब मोक्ष मार्ग की तरफ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा कि 31 नील और इतने साल तक आप परमात्मा के साथ 31,000 पृथ्वी का सृष्टि का बनना, और फिर उसके बाद प्रलय होना, तब तक आप ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे। ये काम बहुत ही कठिन है, वो एक जन्म में नहीं हो सकता, लेकिन आप भूमिका तो बनाना शुरू करें। अगले जन्म में कहीं अच्छी जगह आप पैदा हो जाए तो वहां पर आपको फिर से माहौल बन जाएगा। और अगर बचपन से ही आप ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी हो गए जैसे महर्षि दयानंद, तो आपको मोक्ष जरूर मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रयत्न करना जरूरी है। संसार के भटकाए में बिल्कुल ना आए। संसार तो देखने बहुत ही सुंदर चमकीला लगता है, करता है, लगता है कि यार ये तो सब बेकार की चीजें है, यार सामाजिक काम में हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप जब भी इस योग आसन में ध्यान में बैठेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में संसार तो निस्सार है, और सार सिर्फ परमात्मा के अंदर है। और इस परमात्मा के आइए सार को मुनि जी। करने के लिए योगा अभ्यास करना पड़ेगा। धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल आर्य जी। बहुत बहुत आभार आपका। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। मित्रात् संवरणं महा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी के लिए सादर नमस्ते, मातृशक्ति। और अभी हम सुन रहे थे सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी को। तो हमारे बीच में आज, जैसा कि अभी बताया गया है, आचार्य सुधांशु जी महाराज का आज हम लोग संबोधन सुनेंगे। और मोक्ष की अवस्था जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई, वास्तव में कितने जन्मों में
महर्षि जी भी से भी यही प्रश्न किया गया था कि क्या मोक्ष एक जन्म में प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने तो चूंकि कई व्यवस्थाएं ऐसी रख दी थी, अगर उन पर चलता है व्यक्ति तो मोक्ष एक जन्म में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो कहा कई जन्मों में भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसको जो योगी होता है, जो उस मार्ग का पथिक हो जाता है, वो संतुष्ट होकर के चलता है। वो भी उतावलापन नहीं दिखाता कि मेरा मोक्ष एक ही जन्म में हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। योग से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान धारणा सभी कुछ सारी व्यवस्थाएं मिलानी पड़ती हैं। और जब इतनी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, फिर संकल्प होकर के वो कार्य करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बिना सत्य को, धर्म को अपनाए बगैर मोक्ष भी नहीं मिल सकता, नहीं करना। जैसे ज्ञानान मुक्ति सूक्तकार कहता है कि बगैर सत्य ज्ञान के, देखिए ज्ञान और सत्य ज्ञान, हम जो जान रहे हैं वो यथार्थ तो हो सकता है, सत्य तो हो सकता है, लेकिन अटल सत्य नहीं हो सकता है। और जब अटल सत्य से हमारा मतलब वास्ता हो जाता है, उसमें सानिध्य हम पहुंच जाते हैं, तो फिर मुक्ति हमें संभव हो जाती है। यही हमारे ऋषियों ने हमको विधा दी है और हमें बताया भी है। और ऋषियों की जो परंपरा रही है वो वास्तव में अनूठी रही है, बड़ी संघर्षशील रही है। और ऋषियों के बताए मार्ग पर जब तक हमारे आर्यावर्त के लोग चलते रहे, उनको सदैव, देखिए कहते हैं कि जो धरे का जन्म है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते हंसे हंसे मूर्ख भुगते रोए। जब मानव शरीर में व्यक्ति आता है, जीवन आता है जीव, तो उसको कष्ट, क्लेश, धूप, हानि, लाभ, ये सारी व्यवस्थाएं उसकी सुचारता थी जैसे आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को लगती है, वही ऋषि परंपरा में भी और वही विद्वानों को भी, सभी छोटे बड़े को सबके लिए वो उसके द्वारा माध्यम से चलना पड़ता है। लेकिन ज्ञानवान जो हो जाता है, जिसको इस बात का सत्य धर्मी भक्तानाम नास्ति मृत्यु क्रिया, सत्य धर्म का आचरण जिनके द्वारा प्रारंभ हो जाता है, वो धैर्यशाली होता है, धैर्यवान हो जाते हैं। जैसे महर्षि मनु ने 10 धर्म के लक्षणों में धृति, धैर्यता को सबसे पहले गिना दिया। और जब वो धैर्यवान हो जाता है, आचार्य सुधांशु जी आ गए हैं जी। अच्छा जी, स्वागत है आपका सम्मानीय आचार्य सुधांशु जी महाराज का, और हम लोग उन्हीं को सुनेंगे। ओम। आइए आचार्य जी, आचार्य जी माइक खोल लीजिए अपना। जी आचार्य जी माइक खोलिए। हाँ, अब बोलिए। अब शुरू करूं? हाँ प्रारंभ करें। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेधि नान्यपन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति दी, आज एक ज्वलंत विषय पर हम विचार करेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। देखिए, हिंदू शब्द से हिंदू शब्द अब स्वीकार्य है और ऐसा नहीं है कि विदेशी शब्द है। संस्कृत के ही सिंधु से हिंदू बना है और प्रमाणों से सिद्ध है। और इस्लाम के आने से पहले हिंदू शब्द का प्रयोग होता रहा है। तो बहुत से भाई सोचेंगे कैसी बात, एक आर्य विद्वान कैसा कर रहा है। ये हिंदू राष्ट्र आर्य राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यक समाज जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो हमें भी कंधा से कंधा मिला करके चलना चाहिए। इसी में हमारी भी भलाई है, देश की भी भलाई है। लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए, अभी बनारस में धर्म संसद हुआ और उस धर्म संसद में
हिंदू राष्ट्र का संविधान भी पढ़ा गया, प्रस्तुत किया गया। 700 कुछ पन्नों का भारत संविधान है और उसमें किस आधार पर हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान कैसा होगा, ये सारी की सारी बातें रखी गई। अब ज्वलंत बात यह है कि यह हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे। हम देख रहे हैं भारत के नौजवानों में इसके ऊपर खूब चर्चा हो रही है। अभी इसी खेड़ा खुर्द गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और जगह जगह मैं देख रहा हूं दिल्ली में इस पर चर्चा हो रही है। हिंदू राष्ट्र जहां भी हम जाते हैं तो सब नौजवान भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र शब्द से बहुत दुखी है। जैसे जैसे उनसे भी चर्चा होती है तो वे लोग भयभीत हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं क्यों भयभीत हैं, क्योंकि दलित लोगों के साथ सैकड़ों वर्षों से उनके साथ पक्षपात हुआ, अन्याय हुआ, शोषण हुआ और साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी अत्याचार और शोषण से प्रभावित रहे। इसी कारण से आप देखें, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर के कोहराम मचा हुआ था और बिहार में भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा और बातें जो है बहुत आगे तक बढ़ी, मारने काटने की बातें भी हुई, धमकियां भी दी गई। लेकिन ऐसा है क्यों? हमें गंभीरता से विचार करना है कि कोई दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू धर्म शास्त्रों पर उंगली क्यों उठाता है, उसको अवसर क्यों मिलता है। इस बात को कभी हिंदू समाज ने गंभीरता से नहीं लिया। संघ के प्रमुख माननीय श्री मोहन भागवत जी ने इस गंभीरता को समझा और उन्होंने कहा कि शास्त्रों की समीक्षा होनी चाहिए। ये कही इस एक वाक्य में सारा सार निकल जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती 150 वर्ष पहले इस बात को कह रहे कि यदि हिंदू समाज को एक करना है और आर्य राष्ट्र बनाना है तो हमें शास्त्रों की समीक्षा करनी चाहिए। और वे शास्त्रों की समीक्षा कर गए। जो अब देखें, बहुत से आर्य विद्वान मनुस्मृति के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी बहुत आपके चैनल पर बहुत चर्चा हुई और सच में भगवान मनु की सारी बातें न्यायपूर्ण हैं, कोई उसमें त्रुटि नहीं है। लेकिन बाद में जिस प्रकार से सभी मत मजहबों में मिलावट हुई, उसी प्रकार से मनुस्मृति में भी मिलावट हुई। नहीं तो दो प्रकार की बातें नहीं मिल सकती कि शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मण से थी शूद्रता में, यह श्लोक नहीं होता। न्याय की बातें नहीं होती यदि मनुस्मृति में मिलावट नहीं की जाती। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में मिलावट हुई। लेकिन इस बात को आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं, लेकिन क्या चारों शंकराचार्य तैयार हैं? हिंदू समाज के जितने भी धर्माचार्य हैं, क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुस्मृति में मिलावट हुई है? और जितने भी मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं धर्म की समीक्षा होनी चाहिए, शास्त्रों की समीक्षा होनी चाहिए, क्या शंकराचार्य और जितने भी धर्माचार्य लोग हैं क्या इसको स्वीकार करते हैं? यदि हम इस पर गंभीरता से विचार करें कि संघ प्रमुख जो सम्माननीय भागवत जी ने जो बात कही है
इस बात को यदि 150 साल पहले महर्षि दयानंद सरस्वती के काल में जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने धर्म की समीक्षा कर गए, उसको स्वीकार कर लेता हिंदू समाज, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सामने मनुस्मृति का स्वरूप कुछ और होता, जो स्वरूप आर्य समाज ने आज प्रस्तुत किया है, विशुद्ध मनुस्मृति, यदि विशुद्ध मनुस्मृति सर्वत्र होती, गीता प्रेस गोरखपुर से भी छपती, सनातन सभा के जितने भी सनातन मत के लोग हैं, सनातन धर्म के प्रेस हैं, ये सभी के सभी प्रेस विशुद्ध मनुस्मृति को छापते, तो क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति को जलाते? ऐसा नहीं होता। जब उनके सामने मनुस्मृति में कोई विसंगतियां मिलती नहीं, तो मनुस्मृति से खिन्न होकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति को जलाते ही नहीं और लाखों लोगों के साथ वो धर्म स्वीकार करते ही नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती की बात यदि मान ली जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप देखें, अभी दिल्ली में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो बहुत से भाई इस गलतफहमी में है कि बौद्ध जो बनते हैं तो वे भी हिंदू ही, लेकिन तुम तो कहते हो वे हिंदू हैं, लेकिन क्या वे अपने को हिंदू मानते हैं? अरे कोई व्यक्ति जब कहता मैं तेरे साथ रहूंगा ही नहीं, तेरे घर में नहीं रहूंगा, एक बेटा, एक पिता के 4 पुत्र हों और एक पुत्र कहता मैं पिताजी घर में रहूंगा ही नहीं, आपके साथ नहीं रहना है, तो क्या कर लोगे? तो आप तो कह रहे हैं कि बौद्ध हिंदू हैं। ये बहुत कोशिश की जाती है, बहुत इस पर साहित्य भी लिखे गए हैं, मैंने संघ की पत्रिकाओं में भी पढ़ा है कि बौद्ध हिंदू हैं और बड़ी हिंदुओं की संख्या बहुत विशाल है, विश्व में सबसे ज्यादा है, ऐसे प्रस्तुत किया गया। लेकिन क्या बौद्ध और जो दलित बन गए हैं, क्या अपने को हिंदू मानते हैं, तो में गिनती न की जाए, तो अब बताइए जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, क्या वे जैन समाज की तरह हैं? अब ये हम लोग गलतफहमी में हैं, या हिंदू राष्ट्र बनाने के जो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, वे इस गलतफहमी में हैं कि जिस प्रकार से जैनी है उसी प्रकार से बौद्ध भी। लेकिन क्या जैनी लोग अभी भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा इकट्ठा हो रहा था, जैन लोगों ने 10 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए दान दिया। अब किसी बौद्ध से 1 रुपया भी लेकर के दिखा दो, बौद्ध संघ ने या दलाई लामा ने या किसी ने कितने रुपए चंदा दिए? क्या वे लोग राम को मानते हैं? और जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, क्या दीक्षा लेता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर राम कृष्ण लक्ष्मी पार्वती आदि किसी की मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, अपना क्रियाकलाप किसी ब्राह्मण से नहीं कराऊंगा। ये जो 22 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, ये किस प्रकार की ली जाती है? क्या हिंदू समाज से मेल खाती हैं? तो मेरे मित्रों, यह बहुत विकट परिस्थिति है कि आर्य समाज के लोग भी और सनातन मत के लोग भी, सब लोग चाह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और बनना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का सपना था कि भारत है नहीं, पूरा संसार आर्यावर्त। आर्यावर्त किस जगह पर हम हिंदू राष्ट्र कह लेते हैं, बात एक ही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ऐसा नहीं है कि जो है महर्षि दयानंद सरस्वती की बातें पूरी होंगी, इसका हम अब स्वप्न भी नहीं दे सकते, क्योंकि आर्य समाज की जो स्थिति है
आर्य समाज हम आर्य लोग आर्य राष्ट्र की स्वप्न भी नहीं देखने लायक, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं, कम से कम उनका तो हम सहयोग कर सकते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या, इनकी जो क्रियाकलाप है, रहन सहन है, क्या ऐसा हो जाएगा? कतई नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र जिस पथ पर ये लोग चल रहे हैं, इस पथ पर चल करके हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी, अब देखिए रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, ढोल गवार शूद्र पशुरारी, ये सब सकल ताड़न के अधिकारी, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र पूजे वेद प्रवीणा, आज इसकी व्याख्याएं तो बदल दी गई, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, मैंने उनका प्रवचन सुना, भाषण सुना। वे गीता प्रेस के पुराने से पुराने सारे भाष्य लेकर के आए, रामचरितमानस की जितनी पुरानी व्याख्याएं हैं, वे सारी व्याख्याएं उन्होंने प्रस्तुत करके देख लो। गीता प्रेस की जब से स्थापना हुई और अब तक जो है, गीता प्रेस गोरखपुर ने रामचरितमानस की जो चौपाइयों का अर्थ है क्या किया है। अब तुम जो है, अब व्याख्याएं तो अब बदले हो, तो पुरानी व्याख्याएं सही है कि अब की व्याख्याएं सही है? इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका समाधान कर दिया था। और जो दलित भाई है, मैं तो बहुत दलितों से मिलता हूं, बड़े सम्मान के साथ अभी हमारे गुरुकुल का उत्सव हुआ, बहुत से दलित लोग भी आए, मैं कोशिश करता हूँ जोड़ने की, बड़े आदर के साथ मुझे बुलाते, वे लोग भी बुलाते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, एक आईपीएस अधिकारी थे, उनसे मेरी खूब बात होती है। तो मैं तो बहुत दलित परिवारों में जाता हूं, लेकिन मैंने किसी के अंदर सच्चाई है कि जितने भी दलित पढ़े लिखे लोग हैं, किसी के अंदर मैंने हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं देखी। हाँ, बात दिगर है कि कोई कोई पदवी के कारण भाजपा पार्टी से जुड़ा हुआ है और वह मुंह बंद रखता है, लेकिन जब उसके अंदर की बात टटोलो तो खिलाफ ही बात करता है, ये सच्चाई है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? महर्षि दयानंद सरस्वती की बात मान ली जाती, कितने दूरदर्शी थे ऋषि दयानंद, सब जानते थे भविष्य में क्या होगा, सब जानते थे। ग्रंथ जो है मान्य है, आर्ष है, पठनीय है, और ये ग्रंथ अपठनीय है। और मनुस्मृति को उन्होंने स्वीकार किया तो साफ साफ लिखा, प्रक्षिप्त अंश को छोड़कर। महाभारत के बारे में भी उन्होंने साफ साफ कह दिया, प्रक्षिप्त अंश को छोड़ करके महाभारत। वाल्मीकि रामायण, अब देखिए वाल्मीकि रामायण में शंबुक वध है, वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। शंबुक वध की घटना उत्तर रामायण में है और उत्तर रामायण प्रक्षिप्त है। जैसे एक कवि है कुमार विश्वास, वे भी कहते हैं कि उत्तर रामायण प्रक्षिप्त है, पूरा का पूरा प्रक्षिप्त है। लेकिन हिंदू समाज के जितने भी धर्माचार्य हैं, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे धर्माचार्य, व्याख्याएं इसकी तो करते हैं। अभी एक बहुत बड़े विद्वान की व्याख्या मैंने सुनी, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, वे कहते हैं स्वामी दयानंद को ऋषि महर्षि नहीं कहना चाहिए। ये उनका अभी वक्तव्य आया था, यूट्यूब पर मैंने सुना, मैंने भी उत्तर दिया उनको, अच्छा ये बताओ तुम जो है महर्षि दयानंद सरस्वती तर्क देते हैं कि क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद मंत्र दृष्टा नहीं थे, इसलिए उनको ऋषि महर्षि नहीं कहना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा है कि व्याकरण का महाभाष्य लिखने वाले महर्षि पतंजलि को महर्षि क्यों लिखते हो?
जो पुष्यमित्र के काल में हुए थे। व्याकरण का महाभाष्य ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ महाभाष्य, और जो महाभाष्य पढ़ लेता है वह व्याकरणाचार्य बन जाता है। और पौराणिक लोग तो केवल एक पाद पढ़ते हैं, 8 अध्याय में 32 पाद होते हैं, सिर्फ एक पाद पढ़ करके कहते हैं हम तो व्याकरण पूरा पढ़ लिया। हमने तो पूरा महाभाष्य पढ़ा है। लेकिन महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र के काल में हुए थे, और पुष्यमित्र सम्राट अशोक के बाद हुआ था। उसके काल में महर्षि पतंजलि हुए। वे मंत्र दृष्टा नहीं थे, लेकिन यही लोग उनको महर्षि लिखते हैं पतंजलि को। पतंजलि ऋषि 2 हुए हैं, एक तो योग दर्शन के रचयिता और दूसरे व्याकरण महाभाष्य के रचयिता। तो व्याकरण महाभाष्य बड़ा अच्छा ग्रंथ है। व्याकरण में पारंगत होने के लिए महाभाष्य पढ़ना अनिवार्य है। तो उनको तो ये लोग ऋषि कहते हैं। तो ये नासमझ व्यक्ति जो ऋषि दयानंद के बारे में कहता है कि दयानंद को जो है स्वामी हम कह सकते हैं, लेकिन ऋषि महर्षि नहीं कह सकते। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे सकता। तो वह कहता है, वे जो है सम्मुख बध की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं कि सम्मुख बध जो है होने से, सम्मुख का जो बध किया गया उसके बध होने से वह स्वर्ग लोक को पहुंच गया। ये व्याख्या जो है आज के आधुनिक विचारधारा के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कर रहे हैं कि सम्मुख बध का होने से सम्मुख का स्वर्ग लोक में उसको स्थान प्राप्त हो गया, इसीलिए सम्मुख बध जो है उचित था। जबकि सीधी बात नहीं करते कि सम्मुख बध की घटना हो ही नहीं, यह काल्पनिक है। बाद में धूर्त लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने, अत्याचारी लोगों ने, पक्षपाती लोगों ने और शूद्रों को का अधिकार छीनने वाले लोगों ने यह कहानी गढ़ी। बहुत से, जैसे कुमार विश्वास, ये जो बड़े अच्छे कवि हैं, मैंने सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि साफ साफ कह रहे उत्तर रामायण जब पूरा प्रक्षिप्त है, और उत्तर रामायण में ही सीता का पुनर्वनवास भी है। अब देखिए, इस बात को लेकर के रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, और उसमें लिखा है कि हिंदू धर्म की विसंगतियों के नाम से इंग्लिश में पुस्तक लिखी थी, हिंदी में प्रकाशित हुई, हिंदू धर्म की विसंगतियां। और वो यही इन्हीं घटनाओं को लेकर के भगवान राम के ऊपर जो है उन्होंने उंगली उठाई। अब जब ये सिद्ध हो जाए कि उत्तर रामायण पूरा का पूरा प्रक्षिप्त है, तो राम के ऊपर उंगली कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा सकता। तो इस बात को आज पूरा हिंदू समाज स्वीकार कर ही नहीं रहा कि हिंदू धर्म में मिलावट हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती 150 वर्ष पहले समीक्षा कर गए, और इस बात को आज संघ प्रमुख माननीय श्री भागवत जी कह रहे हैं। वे जानते हैं, वे बड़े दूरदर्शी हैं। सचमुच में अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो धर्म शास्त्रों की समीक्षा ऋषि दयानंद के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन ये लोग कोई जितने भी शंकराचार्य हैं, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं, बड़े बहुत अच्छे विद्वान, लेकिन बिल्कुल नहीं तैयार है। ये बातें तो हमेशा उल्टी करते हैं, छुआछूत भी मानते हैं। ये भी कहते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का भी अधिकार नहीं है। मैंने उनके वीडियो में सुना, उनके प्रवचन में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी का, और उनका उत्तर भी मैंने दिया है। एक वीडियो से मैंने दिया है कि वेद पढ़ने का अधिकार किसको है। तो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद जी महाराज कहते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का भी अधिकार, तो पुराण सुन सकते हैं। ऐसी बात जो है स्वामी निशिलानंद जी महाराज कहते हैं। अब बताइए, तो जब सभी शंकराचार्यों के ये विचार हैं, सभी धर्माचार्यों के, मंडलेश्वरों के ये विचार है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? मेरे मित्रों, तो सबसे बड़ा महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 150 वर्ष पहले यह बात सुझा गए, बता गए और समीक्षा कर गए, उस बात को जब तक हिंदू समाज नहीं स्वीकार करेगा, और इसके साथ साथ जो है आज जो दलितों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति नफरत है,
ईर्ष्या है, द्वेष है, हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो है उनके अंदर जो है श्रद्धा नहीं है। इस श्रद्धा कैसे उत्पन्न किया जाए, उसका एक बहुत सरल उपाय है। हिंदू समाज यदि स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो क्या उपाय है कि देखिए, हमारे गुरुकुल में, खेड़ा खुर्द गुरुकुल में इस समय वर्तमान में 115 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 25 बच्चे झारखंड के आदिवासी, और इन 25 बच्चों में कुछ ईसाई बच्चे भी हैं, और वे बड़ी श्रद्धा से उनके माता पिता ला करके यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। उनके अंदर जो है धीरे धीरे, इन्हीं में से एक बच्चा ऐसा है कि जो पूरी अष्टाध्यायी को 2-3 महीने के अंदर कंठस्थ कर लिया। एक बच्चा ऐसा है कि जो 2-3 महीने में पूरी अष्टाध्यायी को कंठस्थ कर लिया, रोज 100 सूत्र याद करता है, आदिवासी का बच्चा। तो मेरे मित्रों, यदि यही फार्मूला पूरे देश में लागू किया जाए, पूरे देश में ऐसे गुरुकुल स्थापित किए जाएं और सुंदर व्यवस्था हो, खान पान की, रहन सहन की उत्तम व्यवस्था हो, और उनके माता पिता की भी सहायता किया जाए, तो वह जो है पुनः दलितों के अंदर हिंदू देवी देवताओं के प्रति, हिंदू शास्त्रों के प्रति, हिंदू महापुरुषों के प्रति श्रद्धा को जागृत किया जा सकता है। जब तक दलित भाई हिंदू समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना चौथी बात है। तो मेरे मित्रों, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए देखिए, भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अभी पीछे 2 साल पहले चंदा इकट्ठा किया गया। 25 अरब रुपए एकत्रित करने का प्रावधान था। 50 अरब रुपया एकत्रित हुआ। बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं भगवान राम का भव्य मंदिर बने। भगवान राम भारत की पहचान है, भारत की आत्मा है। मैंने भी एक वीडियो भगवान राम के ऊपर बनाया है कि जो भगवान राम के ऊपर जो आक्षेप करते हैं, उनका उत्तर दिया है मैंने कि भगवान राम के ऊपर आक्षेप लगाने वाले कितने निर्लज्ज हैं, कितने नासमझ हैं। मैं भी भगवान राम का भक्त हूँ। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन 50 अरब रुपए की बात तो समझ में नहीं आती कि 50 अरब रुपए का भगवान राम का मंदिर बने। अरे इसमें से 1 अरब रुपए में, चाहे 2 अरब रुपए में बहुत विशाल, बहुत भव्य भगवान राम का मंदिर बन सकता है। बनाओ, और जो पैसा बचता है उस पैसे को 48 अरब रुपया जो बचता है, या 49 अरब रुपया जो बचता है, वह रुपया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खर्च है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, भगवान राम की जय जयकार हो जाएगी। मेरे मित्रों, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मेरा तो विचार ये है, समाज अगर स्वीकार करता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके लिए क्या करना होगा कि पूरे भारत में 48 अरब रुपए है, और इसके पहले भी तमाम पैसे होंगे। जितने भी मठ मंदिर हैं, इन मठ मंदिरों में तमाम कितने पैसे एकत्रित हैं। पद्मनाभ मंदिर है केरल का, उसमें पता नहीं अरबों खरबों रुपया है। आर्य समाज को भी इसमें पूरा सहयोग करें, और पूर्वोत्तर के जितने भी प्रांत हैं, बिहार से लेकर के बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, बंगाल, फिर असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी प्रांतों में, और साथ साथ पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, सर्वत्र लाखों गुरुकुल खोले जाए। और इन गुरुकुलों में गरीबों के बच्चों को, जिस प्रकार से खेड़ा खुर्द में हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, इनको भोजन, दूध, वस्त्र, पुस्तक, किताब, कापी, साबुन, तेल, गर्म कपड़ा, जुराब, जूता, सारी की सारी व्यवस्था फ्री है। किसी बच्चे से 1 पैसा शुल्क नहीं लिया जाता है। 110 बच्चे इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और पूरी संभावना है अभी अप्रैल के अंत तक 125-130 बच्चे हो जाएंगे, और 200 गायब भी। तो इस प्रकार से, और
हमारे यहाँ सभी गुरुकुलों में 3 समय भोजन दिया जाता है, हमारे यहाँ 4 बार दिया जाता है। प्रातः काल हम नाश्ता देते हैं, दोपहर को भोजन देते हैं, फिर 4:30 बजे अल्पाहार देते हैं, फल हो या बिस्कुट हो, कुछ न कुछ जरूर जो है अल्पाहार देते हैं, फिर रात्रि को भोजन करते हैं, दूध पी के सो जाते हैं। इसी प्रकार से ऐसी सुंदर व्यवस्था लाखों गुरुकुलों में हो और आदिवासियों, गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्ग के बच्चों को इस प्रकार से अगर शिक्षा दिया जाए और हमारी सुख सुविधाओं से अभिभूत होकर के वे बच्चे और साथ साथ उनके माता पिता की भी सहायता की जाए, उनकी आर्थिक सहायता की जाए, उनके उन्नति में हम साधक बने, बाधक न बने। वे जो है हमारी सुख सुविधाओं से अभिभूत होकर, जिस प्रकार से ईसाइयों ने सुख सुविधा दे करके आदिवासियों को, गरीबों को ईसाई बना लिया, उसी प्रकार से धन की कमी नहीं है, यह बिल्कुल झूठी बात है। धन भारत में बहुत है, बहुत धन है। यदि गुरुकुलों की श्रृंखला खड़ी कर दी जाए, लाखों गुरुकुल खोले जाएं और इन लाखों गुरुकुलों में सभी गरीबों के बच्चों को उनमें ऐसी भी शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा भी दी जाए, प्राचीन शिक्षा भी दी जाए। उन्हें गुरुकुलों से वैज्ञानिक भी निकले, उन्हें गुरुकुलों से डॉक्टर भी निकले, उनकी दिनचर्या आधुनिक शिक्षा दो, IIT की शिक्षा दो, रहन सहन गुरुकुली हो, डॉक्टरी पढ़ाओ, MBBS के छात्र भी निकले, उनके रहन सहन गुरुकुल की तरह हो, तो जो है वे बच्चे अभिभूत होकर हमारी सुख सुविधाओं से, हमारे व्यवहार से अभिभूत होकर के पुनः जो है हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धावान हो जाएंगे। हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धावान होंगे, शास्त्रों के प्रति श्रद्धावान होंगे और राष्ट्र के प्रति श्रद्धावान होंगे, तो बड़ी आसानी से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज समाज चल रहा है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, इस प्रकार से तो कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, और बल्कि विघटन होगा, क्योंकि आज इनके अंदर, दलितों के अंदर भय समाया हुआ है। भय किस बात का? आप कहोगे नहीं, हम तो जो है बहुत सम्मान करेंगे, छुआछूत नहीं मानेंगे, ऊंच नीच की बातें नहीं मानेंगे, लेकिन जब वे जो है मनुस्मृति को पढ़ेंगे, आर्य समाज की मनुस्मृति तो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती नहीं, प्रकाशित नहीं होती। मनुस्मृति जो है वही प्रक्षिप्त वाली प्रकाशित होती है और सारे प्रेसों से वही मनुस्मृति प्रकाशित होती है। आर्य समाजी कितने हैं? 1% भी नहीं है। तो फिर वे क्या कहेंगे कि देखो हमसे तो प्यार की बातें करते हैं, लेकिन इनके शास्त्रों में ये बातें हैं। तो एक तो शास्त्र की समीक्षा हो और प्रक्षिप्त बातों को भुला दिया जाए, जो उचित है, न्यायकारी है, सत्य है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बताया है उसको स्वीकार किया जाए और गुरुकुलों की श्रृंखला खड़ी की जाए, तो निश्चित रूप से हम भारत को हिंदू राष्ट्र या आर्यावर्त बना सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इसमें बहुत से भाई मेरे बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यदि वे हृदय, उनको यह एक मार्ग दिखाई देगा, इसके अलावा और दूसरा मार्ग है ही नहीं। लाख कोशिश कर लो हिंदू राष्ट्र बनाने की, तुम नहीं बना सकते। जितना तुम कोशिश करोगे, तुल्य बल विरोध से जो है तुम्हारा विरोध होगा। दलित भाई, जितना तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, उतना ही तुमसे दूर होते जाएंगे। यदि महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वीकार करो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, आर्यावर्त बनेगा। इतना का अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सादर नमस्ते। ये भारत को समझो अभियान की राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी।